अय्यूब 3 उसका 25 और 26। अय्यूब का 3रा अध्याय, जोब उसका 25 और 26। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो कल न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। कई अच्छी बातें अय्यूब में थी, लेकिन एक जो सही बात नहीं थी अय्यूब के अंदर, वो थी यहां पे उसको हमेशा डर रहता था। ये तकलीफ जो उसके ऊपर आई वो ऐसे ही नहीं आई। ये तकलीफ आई कि अय्यूब ने जो चीज उसके अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए थी, वो चीज उसने अपने दिमाग में रखी। जो चीज रखनी चाहिए थी दिमाग में, वो चीज नहीं रखी। 2 दिन पहले परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें बहुत होशियार किया है और हमें बताया है कि चेन की कड़ी से कड़ी कहां से जुड़ी है, कि कैसे आप जब सही मुख खोलते हो तो उसका दिमाग पे सही असर पड़ता है, या तो उल्टा भी बोल सकते हैं। आपका दिमाग अगर संतुलन में है, सही विचारों को एंटरटेन करते हैं, तो आपके मुंह से सही शब्द निकलते हैं, और जब सही शब्द आपके मुंह से निकलते हैं और दिमाग कंट्रोल में है, तो आपका मूड हमेशा मस्त रहता है। आपका अंदर का वातावरण ठंडक, आनंद वाला वातावरण रहता है, और ऐसे वातावरण में बातों को कैसे हैंडल करें, वो अच्छी तरह से दिमाग काम करता है। पैसे को कैसे हैंडल करें, धंधा कैसे करें, कस्टमर को कैसे निपटाएं, परिवार को कैसे, ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। जब मूड अच्छा होता है तो डिफिकल्ट बातें भी आसान हो जाती है, और मूड खराब है तो बोलिए बोलिए, मूड खराब है तो क्या सबक सीखा आपने? हमने सबक सीखा कि हमको इन 4 एम के ऊपर साइमल्टेनियसली सही से वर्कआउट करना है। अगर आपने अपने मुंह की चौकसी की, मन को गार्ड किया, मूड को कंट्रोल में किया, पैसे को बराबर से ग्रिप में रखा, आपकी गवाहियां बनती जाएंगी। पहला सही है तो चौथा भी सही हो जाएगा। यह हमारे लिए एक चुनौती भी है, यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, आपके लिए एक चुनौती भी है। पहली चीज से पकड़ो ताकि चौथी चीज तक पहुंचो। यह अपॉर्चुनिटी भी है। आपको अभी समझ में आ रहा है कि अगर मैंने बराबर किया, मुंह को कंट्रोल किया, तो मैं अच्छे पैसे वाला व्यक्ति मैं बन सकता हूं, जो कि कई लोगों का सपना है। क्योंकि सब उपदेशक में लिखा है पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं पैसे की वैल्यू कम नहीं कर रहा हूं, पैसा इज न्यूट्रल। पैसा एक सोर्स है आगे बढ़ने का, और प्रभु हमको पैसा देना चाहता है, वरन पैसे बनाए प्रभु ने हमारे लिए। प्रभु आप सबको मुझे देना चाहता है।
हालेलुया। और इसके लिए कई मसीह लोगों को प्रभु ने दिया है, आने के साथ ही कितने भी कोई भी लोग हो, बिना मांगे भी प्रभु उनको दे देता है। लेकिन हमें इन चीजों को कंट्रोल में रखना है। हर एक अच्छी चीज जब तक कंट्रोल में है वो अच्छी है, लेकिन वो हर एक अच्छी चीज जो कंट्रोल के बाहर है वो बुरी हो जाती है। जबकि वो चीज बुरी है, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन एक बुरे व्यक्ति के हाथ में दे दो तो बुरा हो जाता है। अयाश के हाथ में दे दो तो वो पैसे दारू के लिए निकालता है। घमंडी के हाथ में दे दो पैसे तो घमंडी बैठ के सबको हर्ट करेगा, बैठे दुख देगा सबको। अच्छे हाथों में दे दो तो वो प्रभु के भवन बैठ के बनाएगा सबके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए अपने हाथों से बात करो और बोलो ए अच्छे हाथ बनना। जैसे दाऊद अपने आप से बात करता है, सही शब्दों से बात करता है, स्पीक राइट वर्ड। लोग देखो कई बार दूसरों से बात करने के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अपने आप से भी बात करो। भाई आप अपने आप से क्या बात करते हो वो बताओ मुझे। हालेलुया। हमने उस दिन पढ़ा दाऊद कैसे अपने आप से बात करता है, कितना सही बात कर रहा है। हालेलुया। एक आदमी ने अपने आप से बात किया, ये साल में मेरे पास बहुत पैसा आएगा, मेरा फसल बहुत बढ़ जाएगा, मैं पुराने गोदाम तोड़ दूंगा, मैं नए गोदाम बनाऊंगा और फिर मैं नए गोदामों से अनाज भर दूंगा और फिर मैं अपने मन से कहूंगा ऐ मेरे मन तू मौज मस्ती कर क्योंकि तेरे पास खाने के लिए बहुत है। तब प्रभु ने बोला ए मूर्ख, ऐसे बात नहीं करते अपने आप से, तू मूर्ख है। अपने आप से सही बात कर जैसे दाऊद बात करता है। ऐ मेरे मन तू प्रभु की आराधना कर, जो कुछ भी मुझ में है वो हर चीज प्रभु आपको धन्य कहेगी। हालेलुया। क्या करें बहनों, आप अपने आप से बात करो, लेकिन कैसे बात करो? राइट वर्ड्स। अपने आप को इनकरेज करो विथ इनकरेजिंग वर्ड्स। हालेलुया। खुद का चीयर लीडर बनो। कोई और इनकरेज करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यह है ना आपको इनकरेज करने के लिए। आपका नाम लो, बोलो ये है ना आपको इनकरेज करने। मेरी पत्नी मेरे को इनकरेज नहीं करती, मेरे बच्चे, अरे तो तू है ना खुद फगुणमल, तू है ना खुद को इनकरेज करना तू। दुखों के वक्त में सबसे पहला साथी प्रभु होता है, उसके बाद आप खुद आपके साथी है ना। मैं अपने आप का साथी हूं। धिक्का खाई उठी, धिक्का खाई उठी, आखिर इससे ही पहुंचाई ऐना जाओगे और बहुत आगे जाना है हमें। इसके लिए मैंने लिखा है कि अपने वर्ड्स में, अपने आपके शब्दों में पॉजिटिविटी और आपके वर्ड्स में जीवन की बातें हो। हालेलुया। अपने मन को इनकरेजिंग थॉट्स से भर दो और अपने मूड को निरंतर क्या करो? कंट्रोल में करो और अपने पैसों को बराबर से मैनेज करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी की हकीकतों को भूल जाओ। प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम है। मेरे बोलने का मतलब है प्रॉब्लम को सही तरीके से डील करो। दर्द आया है, दर्द है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो रोते रोते इसको डील करो या तो इनकरेज होके डील करो। हा? अभी आ गया है, जाने के लिए ही आया है, तो
समझो 3 महीने में जाएगा तो कितने खाड़े मारूं इधर, वो मेरे हाथ में है। इधर कितने खाड़े मारूं, भाई मेरे को दर्द है और है, तो मैं खाड़े मार के भी डील कर सकता हूं, बिना खाड़े मारे भी डील कर सकता हूं मैं इसके साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें मतलब आप सिद्ध हो, नहीं, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन हम ये सारी चीजें इसके लिए सीख रहे हैं कि हम प्रोग्रेस करें, आगे हम आगे बढ़े। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रोग्रेस करना है, हालेलुया, मुझे तरक्की करनी है, क्योंकि परमेश्वर की मनसा है। Promotion comes neither from east nor from west nor from south, but it comes from the God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आता है। इसके लिए आपकी रोज की एक्सरसाइज करो। इन चीजों की आपको कहीं से, ये खाली सुन के आप चले नहीं जाना भाइयों बहनों, ये सुन के चले गए तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन कहीं से छोटी चीज की शुरुआत करो। कविता 2 मिनट आगे आएंगी, जैसे आपका पास्टर है ना करता है। आपका पास्टर क्या करता है? सुबह सुबह उठकर मैं शुरुआत करता हूं अच्छी चीजों की। कैसे? समझो मैं जल्दी उठा हूं, समझो नहीं, मैं जल्दी उठता ही हूं, समझो नहीं, हाँ मैं उठता ही हूं जल्दी। और मैं सुबह की प्रार्थना करता हूँ। सुबह की प्रार्थना में एकदम, मैं आपको मालूम है सुबह की प्रार्थना मतलब मैं एकदम पावरफुल हो जाता हूँ। और पावरफुल हो जाने के बाद शर्म नहीं करूँगा, कई बार ये नींद में सोती है, मैं चाय इसके लिए बनाता हूँ और इसको पहले उठाता नहीं हूँ, इसको पहले पहले आके मैं चुम्मा देता हूँ, उठाता नहीं हूँ इसको। चुम्मा देके फिर बोलता हूँ डार्लिंग चाय तैयार है आपके लिए, उठेंगी। और जैसे ही इन मीठे शब्दों से, इन मीठे होठों से मैं इसको चुम्मा देता हूँ और बोलता हूँ डार्लिंग आपके लिए चाय तैयार है। आप सोचिए मेरे अच्छे शब्द इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर, इसके दिमाग के अंदर इनकरेजमेंट वाली दवा के जैसे अंदर जाते हैं, और ये भी उठती है तो इनकरेज होके उठती है। इसका मतलब है हमारे घर में पॉजिटिव हालातों की, माहौल की शुरुआत सुबह के पहले क्षण से ही शुरू हो जाए। यस हालेलुया, आमीन। 61 साल उम्र है मेरी, आमीन। चुम्मा देना बंद नहीं किया है। आमीन। कई लोगों ने तो 30-35 साल में ही बंद कर दिया। हालेलुया। प्यार का चुम्मा है ये, माहौल की शुरुआत। हालेलुया। और फिर हमारे घर में लेन देन शुरू होता है। आमीन। आप फिर इसके बात करने के तरीके आप सोच भी नहीं सकते कैसे बात करती है। कोकी बनाऊं कि ये बनाऊं कि आज पूड़ी खाएंगे, क्या खाएंगे? आप बोलेंगे ये छोटी छोटी बातें नहीं है ये। आप लोगों के घरों में लोगों की शक्ल देखो, हालेलुया। उनको तरीका ही नहीं मालूम है कि कैसे शब्दों के द्वारा मन में पहुंचे, मन के द्वारा मूड पे पहुंचे, मूड के द्वारा पैसों को कैसे जेब में डाल दें, उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया है। आमीन। हालेलुया। आपको घर में सुबह को सही शुरुआत करनी है। यस हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर पहला पेड़ा सही है, आमीन, तो बराबर। यस। मैं कोई भी चीज अपने प्लानिंग से नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ मैं वचन के आधार पर। अगर सुबह उठने के साथ पहला शब्द आपका पवित्र है ना, तो आपके पूरे दिन के शब्द पवित्र है। यस। अगर आपने सुबह उठने के साथ ही पैसा 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 और ये पागलपन करना शुरू किया, आपने अपनी पत्नी को प्यार नहीं किया, अपनी पत्नी को जय मसीह नहीं बोला, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग नहीं बोला,
तो आपने अपने दिन की शुरुआत ही खराब कर दी। सही है। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है। हालेलुया। सीरियस है, सीरियस। आमीन। स्पेशली मैं शब्द प्रभु से पूछता हूं, कौन से शब्द मैं इससे कहूं कि घर का माहौल है ना और पवित्र बने और प्यारा बने। क्योंकि देखो, इसकी मूड अच्छी रहेगी तो पूरे घर की मूड अच्छी रहेगी। क्योंकि मूड अच्छी फैलने वाली है। आमीन। बोलो, फैलने वाली। फैलने वाली है। सुबह सुबह किसकी मूड खराब है तो फैलती है। कि जी यार सजो डी खराब करे शरीर। हम सिंधी लोग कैसे बोलते हैं आपको मालूम है ना? अरे आज का दिन कैसे गया? अरे यार एकदम खराब। क्यों, क्या सुबह सुबह उसने किटकिट किया, सारा मूड खराब कर दिया हमारा। लेकिन हमारे घर में कैसा होता है? सुबह सुबह यार मूड ही अच्छा कर दिया था। आके उसने चुम्मा दिया और डार्लिंग बोला और चाय हाथ में दिया, सारा मूड ही अच्छा हो गया मेरा। इसकी वजह से पूरा दिन आशीषित हो गया हमारा। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते? कोई भी कर सकता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। स्टेप बाय स्टेप जय पाइए। कविता, यस। क्या घर का माहौल था? नर्क में से स्वर्ग में आए हम लोग। नर्क के ऊपर विजय पाकर स्वर्ग का माहौल घर में बना है, पवित्र आत्मा की मदद से। पूछ पूछ के, उससे पूछ पूछ के, सही शब्द बात करके, सही फेलोशिप करके, चाय पी के वहीं पे मिल के प्रार्थना करते। आमीन। आमीन। सोने पे सुहागा। सुहागा। पहले ही एक दूसरे से मीठे से बात किया, चुम्मा दिया, चाय पिया, फिर उसके ऊपर आ गई प्रार्थना। साथ में मिलके। तो क्या हो गया? सोने के ऊपर सुहागा और मूड अच्छा हो गया। फिर सनी के रूम में जाके मिलके फिर दुआ, फिर धन्यवाद, और फिर जैसे ही प्रार्थना पूरा होता है प्लानिंग बनती है। आज कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। Why? Because we are one family. मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूं, मालूम नहीं अयूब का उसकी पत्नी के साथ कैसे संबंध था, मालूम नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव होते थे, ठीक है, अयूब अगर डर रहा है कोई चीज के लिए, लेकिन अगर उसकी पत्नी पॉजिटिव होती थी तो भी घर का माहौल कंट्रोल में आ जाता था। इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप मर्द लोग हो, घर में पहले आपको उठना चाहिए। हम लोग समझते हैं ये उठे चाय ये बनाए। क्यों? धरती में पहले आप आए, चाय ये बनाए। हाँ? पहले कई महीने कई साल अकेला आदम खुद पहले तुम घूमे, बाकी चाय के लिए ये पहले उठे, सुबह को पहले ये उठे। मां तव्हां सां गॾु आहियां, चिंता न कयो। मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। हालेलुया। हाँ? ये अयूब की गलतियों की वजह से अयूब तकलीफ में आया। हम बोलेंगे शैतान ने ऐसा नहीं, ये मन में डरता था बैठ के। रॉन्ग विचारों को एंटरटेन करना ये आपको भारी पड़ता है। मैंने आपको 2 दिन पहले पवित्र आत्मा के द्वारा क्लियर बताया कि यहाँ पे आपकी इजाजत के बगैर पक्षी भी पर नहीं मार सकता। मेरा ट्रिगर किसी को दबाने की ताकत नहीं है, क्योंकि मेरा बटन इधर उधर से है ही नहीं, अंदर है। मेरा सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक है, अंदर है, मैनुअल नहीं है। बटन दबाया, बटन है ही नहीं इधर। लोगों ने पुराना सिस्टम रखा होगा बटन का, लेकिन आपको क्या करना है? पुराना सिस्टम बटन वाला बंद। कोई भी बटन कोई भी नहीं दिखे,
सिस्टम पूरा अंदर अंदर। पंप की मोटर में पैनल लगता है, पैनल में सारा ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। पानी आया तो पैनल झटका लगता है, अपने आप पैनल चालू, मोटर चालू हो जाती है, पानी चालू। फिर जैसे ही पानी बंद हुआ पैनल में अपने आप बंद, मोटर बंद, मोटर भी बच गई, पानी भी भर गया, सब कुछ ऑटोमेटिक। आपको और मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है, आमीन आमीन ऑटोमेटिक। सुबह मैं जल्दी उठूंगा, प्रभु मैं पहला समय आपको दूंगा, पहले मैं अपने आप को पॉजिटिव करूंगा, पहले मैं अपने आप के अंदर पॉजिटिव विचार भरूंगा, पहले मैं अपनी जबान को बहुत पॉजिटिव करूंगा, पहले मैं अपनी मूड को सुबह सुबह अच्छी करूंगा, पहले सुबह सुबह मैं प्लानिंग करूंगा, और फिर पूरा मेरा जो अंदर का प्लानिंग है वो सीधा मेरे पत्नी के ऊपर सब अंदर उसके ट्रांसफर। आमीन आमीन आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स डालने, ये डालने, बस ऐसे वायर डालो, टिक करो। हालेलुया तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इतनी सारी चीजें अंदर 2 मिनट में 5 मिनट में आज, तो आपके एक चुम्मे से आपकी पॉजिटिव मूड, पॉजिटिव शब्द आपकी पत्नी में नहीं आ सकते हैं? जरूर आएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन और फिर आपको जो माएँ हैं वो क्या करेंगी? आपका बेटा सोया हुआ है बाजू में, आमीन 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 हालेलुया। आपकी बेटी सोई हुई है, सुबह सुबह आमीन ऐसा, अरे उठे उठे तो न तो उठे, हिंदी हिंदी में पास्टर जी उठेगा कि नहीं उठेगा? रात को जो वचन सुना हालेलुया हालेलुया कोई असर थी कि न थी? तो तुझे मथा थियो बुढ़ी, तुझे मथा थियो बुढ़ी, तू न बेचारी मूड, सुबह 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 तुम उसका मूड खराब कर दिया मेरे बेटे का है। हालेलुया। पति से शुरू हो मूड अच्छी, पत्नी के अंदर, पत्नी से बच्चों के अंदर, और पूरे परिवार के द्वारा कलीसिया के अंदर। सुबह सुबह प्रभु का वचन, प्रभु की दासी से जो प्रभु बात करता है वो मेरे से बताती है। आज प्रभु ने मेरे से ऐसा बात किया है, यस हालेलुया डार्लिंग आज से हम इस तरह से करेंगे। आमीन और क्योंकि प्रभु ने बात किया है आमीन तो किसकी मजाल है कि वो ना बोले। आपको क्या करना है? दिन में पूरे माहौल को बनाने के लिए कोई एक बदलाव सोचिए सुबह को, कि भाई मैं आज पूरे दिन में ये एक बदलाव करूंगा। आमीन हालेलुया आज मैं बहुत कम बात करूंगा। दिन के लिए एक टारगेट खाली आमीन आमीन काफी है ना। और मैंने आपको मध्यस्थी में बताया, कोई एक उपकार खाली याद करो और दिन में 50 बार उसके लिए धन्यवाद। एक ही उपकार के लिए, जाने तो आप 10 उपकार 50 उपकार याद नहीं करो, आप एक उपकार याद करो, आमीन आमीन एक उपकार, हालेलुया चाहे वो आत्मिक जीवन का हो, पारिवारिक जीवन का हो, पैसे का हो, कौन सा भी जो उपकार, प्रभु ने तो सभी उपकार किए हम पर। आमीन 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 आपका वो एक उपकार जो आप याद करेंगे और दिन में 50 बार अगर धन्यवाद करेंगे ना, तो ये 50 बार का धन्यवाद आपके मूड को, अल्लाह, आप अपने आप को एक 10 दिन के बाद 8 दिन के बाद इस तरह से चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा, अरे मेरी जबान का बात करने का तरीका बदल गया है, आमीन मेरे अंदर की मूड अच्छी हो गई है, हालेलुया मेरे मन में अंदर ऐसा शांति आ गई है, आमीन आमीन और नोट भी आ रहे हैं। आमीन आमीन सही है छो तब खबर है सभिनी खां वधीक खुशी पेशेंट नोटन साईं। सच्चो खिलण नानी कयो अथव। क्यों मुझे मालूम है मर्द त नाणो
नत्त वेगाणु। भले मैं कितना भी पास्टर हूं या क्या भी हूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता था ना तो वो वैल्यू नहीं है। सही है। अगर मैं दूसरे से मांगने वाला पास्टर बनूं ना, 2% की भी वैल्यू नहीं हो, सही है। क्योंकि मुझे मालूम है मर्दत नाणो नाणो नत्त वेगाणो। वेगाणु। तो आपके दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से शुरू करो। आमीन। एक नई आदत मुझे डालनी है। आमीन। जैसे कई बार नई बात आप बताती हैं, कई बार नई बात। Yes. कौन सी एक दो बात याद है आपको? क्या बताया आपने? जैसे आज मैं मध्यस्थी में आई तो मैंने बताया कि कलिसिया को ढहने न देना है, पर कलिसिया को बिना दाग बिना जुड़ी बनाना है। कलिसिया में कोई कुछ भी कर रहा है, हम बोलेंगे कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, नहीं तो लोग चले जाएंगे। चले जाने दो। एक गंदी मछली 100 को खराब करेगी। इसके लिए एक को अच्छा करो, समझाओ, और न समझे तो जय मसीह। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन देखने जा रही थी तो मैंने देखा सुधरी हुई लड़की हो, अच्छी, हमारे सेवा में भी साथ दे, मतलब बिगड़ी हुई लड़की मैं नहीं चाह रही थी। तो आज हमारा स्वर्गीय पिता अपने बेटे की मंगनी हमारे साथ में कर चुका है। आज यीशु मसीह के लिए दुल्हन चाहिए उसको। हाँ, अभी वो दूल्हा हमें लेने के लिए आने वाला है। तो हम दुल्हन को कितना पवित्र है, कितना डिसिप्लिन, कितना आत्मा में भरा हुआ और आत्माओं को बचाने वाला, तो बिना दाग बिना जुड़ी। आज मुझे बहुत खुशी है कि रोज पवित्र आत्मा एक नई रोशनी देता है। रोज हमें घर में देता है। रोज मैं कई बार प्रभु से पूछती हूँ, प्रभु हम इनके साथ में थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कर रहे, हम ज़्यादा तो गंभीर नहीं बन रहे? तो प्रभु बोलता है नहीं, ये गंभीरता मेरी ओर से है। मैं पहले आपके ऊपर गंभीर हूँ, फिर मैं आपको बोलता हूँ इनके ऊपर गंभीर हो जाओ, क्योंकि मेरा बेटा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। तो बिना दाग बिना जुड़ी। आज मैंने जैसे ये बात सुनी पवित्र आत्मा से, मैंने इनको फिर अपनी बहू को, आज मेरा बेटा अभी तक मिला नहीं, जैसे कार में जाऊंगी उसको बताऊंगी, सनी हमें पवित्र बनना है, दूल्हा आने वाला है। आमीन आमीन। बोलिए बोलिए और भी। आमीन। और रोज रोज इसके लिए कभी ऐसा बात नहीं कि मैं रोऊं, मेरी बहनें मेरे से बात नहीं कर रही है, मुझे कोई घर में नहीं बुला रहा है, मुझे फ़ोन कोई नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि वहाँ से फ़ोन चालू है जहाँ से मुझे चाहिए। तो भले यहाँ से ना आए, चिंता नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सचमुच धन्यवाद करती हूँ कि रोज़ एक फ़ोन कॉल प्रभु का मेरे पास आता है कि ये बात ऐसी है, यह बात ऐसी है, और इसके लिए मेरा मन इतना आनंदित। और जैसे प्रभु के दास ने बताया कि वो मुझसे कैसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये पहले प्रभु से प्यार करते हैं। ये पहले 2 घंटा उठकर प्रभु से प्यार करके आते हैं, तो वहाँ से और प्यार की नदियाँ बहती है। ऐसे नहीं तो आज जैसे जिस माहौल में हम रह रहे, एक दूसरे से हम प्यार नहीं कर सकते, स्वार्थी जीवन हो गए। प्रभु के हम प्यार नहीं कर, नहीं, स्वार्थी हो गए इंसान। पत्नी को खाली पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए। पर आज प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मैंने दिन रात, आज भी सुबह शाम, कि मेरा पति प्रभु आपका दीवाना, मैं आपकी दीवानी, मेरे बच्चे मेरे प्रभु आपके दीवाने, दिन रात। और आज एक और नई खबर दी है, मैं पहले करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक नई शुरुआत उसके लिए कुछ करूँ, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती, आप खुद नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा में दिया गया है। पवित्र आत्मा की मदद लो, पवित्र
पवित्र आत्मा इतना मस्त है, सेकंडों में हम जो बोलते हैं ना हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा आपको कराएगा। तो ये जो मैं शिक्षाएं आपको दे रहा हूँ, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं और हमारे घर में चल रही हैं, करंट सिचुएशन में है। आपका पास्टर ये चीज़ें कर रहा है और करने के बाद आपको बता रहा है कि इस चीज़ों की रिजल्ट बहुत अच्छी आती है। हालेलुया। कहीं पे भी अगर मेरी ज़बान चूकती है तो मेरी पत्नी चूकती नहीं मुझे बोलने में कि पास्टर आपकी ज़बान चूक गई, यहाँ पे आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था, और फिर मैं कंट्रोल करता हूँ। और अगर इससे कोई गलती हो गई तो हम चूकते नहीं इसको बोलने में कि भाई ये गलती हो गई है, अभी आगे से नहीं होना चाहिए, ख्याल रखना। तो ये कोई ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि नहीं नहीं सब कुछ बराबर है, सब नहीं, सब कुछ बराबर भले नहीं है। ये करने के बाद आपकी जबान कई बार चूक जाएगी, आप पश्चाताप करेंगे। ये करने के बाद शायद गलत जगह पे आप जल्दी से किधर पैसे लगा दिए होंगे, शायद किसी से गलत बात कर दी होगी आपने, कहीं पे आप संबंध तोड़ के आए होंगे, या कुछ ऐसी बात करके आएंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? फिर से उठ जाना है। ये गलतियां करने के बाद अपने आप को मारना नहीं है, क्या करना है? उन गलतियों से सबक सीखना। हालेलुया। अरे मेरे से गलती हो गया, अरे मेरे से ऐसा हो गया, लो भाई, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई पिता, मैंने सबक सीख लिया, अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरी पत्नी ने मुझे चिताया कि पास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पिता मुझे माफ करना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वापस गाड़ी को फिर पटरी पे लेके, ये आपकी और मेरी ये रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कभी भी मूड खराब नहीं होती है, चूक गए कहीं, मूड थोड़ी खराब हो गई तो उस बात को याद करके खाली बैठ के पूरा दिन मूड नहीं खराब करना है कि मूड खराब कर दी, इतना सुना मैंने इधर से कि मूड खराब नहीं करो, फिर भी मूड खराब हो गई। आज मैंने अय्यूब का किताब क्यों पढ़ाया आपको? ताकि आपको मालूम पड़े कि हमें कोई भी चीज को पकड़ के डरना नहीं है। शैतान क्या है, कोशिश करता है कि आपकी गलतियां हो, आपसे पाप हो, और फिर आपके मन में डर बैठे। कौन सा डर बैठे? कौन सी गलतफहमियां बैठे? यू आर अ फेल्यूर, तू नाकामयाब है, तू इस बात के ऊपर जय नहीं पा सकेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता। या तो ये अंदर आवाज देगा, अंदर आवाज आएगी अंदर, या तो कोई आदमी के द्वारा आपको बुलवा के भेजेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू इस बात में कभी उठ नहीं पाएगी, तेरा संबंध अपने पति के साथ कभी भी सही नहीं होगा। ये या तो अंदर से आवाज, या तो कोई बाहर से बोलेगा। लेकिन एक याद रखना चीज हमेशा, जहां पे भी आवाज है वहां पे एक आदमी है। ये ब्रह्मांड इस तरह से बना है, आवाज है तो वहां पे आदमी है। आमीन आमीन। बाकायदा सेंटेंस सुनने में आता है ना, कई लोगों को बाकायदा सेंटेंस, तू पैसों में आगे नहीं बढ़ने वाली है, आवाज आती है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस शब्द होते हैं, जहां शब्द है वहां मतलब आदमी है कोई, और आपको मालूम है वो कौन आदमी है, आपको मालूम है वो कौन आदमी है। हालेलुया। वो आदमी को हमें चुप कराना है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। कैसे? अपने आप को चेक करके। यस हालेलुया। कहां पे हमने इस आदमी के लिए दरवाजा खोला है? सही है, एकदम सही है। आमीन। कहां से हमारा डिस्करेजमेंट हमको आता है? कहां से जब वो ये आवाज आती है शैतान की तो मेरा मूड खराब हो जाता है,
मेरा पूरा पूरा दिन मूड खराब हो जाता है, पूरा पूरा दिन मूड खराब, पूरी रात मूड खराब। ये कहां से, कैसे, क्यों आता है? मैंने अपने आप को चेक किया, ये शैतान के अंदर आने के दो मेन मार्ग हैं, रास्ते हैं, दो रास्ते हैं उसके। एक आपका न माफ करने वाला स्वभाव, न माफ कोई करते हैं न माफी लेते हैं। यह स्वभाव जिस भी व्यक्ति का है जो माफी नहीं मांगता, आपने शैतान के लिए दरवाजा खोल के रखा है। वो आएगा, डिस्करेजमेंट करेगा, आवाज देगा, तू ऐसी है, तू वैसी है, क्योंकि वो अक्यूजर है, उसका नाम ही है अक्यूजर, दोष लगाने वाला। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, ये बात करना, ये उसी का बातचीत है। और कोई व्यक्ति आपसे इस तरह से बात करना है, तू ऐसी है, तू वैसा है, आप समझ के चलो वही इस्तेमाल कर रहा है उसको, कि प्रभु ऐसे बात नहीं करता कभी भी। तो पहला दरवाजा कौन सा है? माफी न लेना न देना। कई लोग हठी हो, इस बात में हट है उनको, माफी मांगना उनकी फितरत में नहीं है। जबकि प्रभु ने प्रार्थना के मॉडल में ही हमको ये चीज सिखाई कि पिता, जिस तरह हम अपने अपराधों, दूसरों के अपराधों को माफ करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को। अगर आप किसी के अपराधों को माफ नहीं करते तो आपको हक ही नहीं है परमेश्वर से माफी मांगने। आप हक ही नहीं है आपको परमेश्वर क्यों माफ करेगा? अगर तुम दूसरों के अपराधों को माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को माफ नहीं करेगा। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये जो मूड, जो ये डर का माहौल आपके अंदर बना हुआ है, जो जिसकी वजह से आप टॉर्चर होते हो अंदर, क्योंकि ये अक्यूजिंग शब्द है ना, ये सताते हैं लोगों को। मैं गुजर चुका हूं उसमें से। टोचते टोची नहीं, टाचनी की तरह, पिन की तरह। मेरे को बात करता था शैतान, तेरे दोस्तों में पैसा कमाने की ताकत है, तेरे में नहीं है। तू यही गरीब रहते हैं, तू ऐसे ही गरीब रहेगा। तेरे दोस्त है ना, वो होशियार लोग हैं। ये दूसरी दासियां ना, ये बहुत होशियार है, अपने पति को लेके आई, तेरे में थोड़ी दम है, तू नहीं, वो तेरी वो पोजीशन नहीं है, तू अपने पति को लेके आए। ये टॉर्चिंग होती है अंदर, पिन लगाता जैसे कोई पिन लगाता है कोई हमको। ये शैतानी काम है। और ये दरवाजा क्यों है? न माफ किया, पहला दरवाजा कौन सा? न माफ किया, न आपने कहीं पे माफी नहीं दी है, या तो आपने कहीं पे माफी नहीं ली, मांगी नहीं है। और दूसरा दरवाजा बोल के मैं आज जल्दी निपटाऊंगा। दूसरा दरवाजा कि आप अथॉरिटी के अंदर नहीं है, आप अधिकार के नीचे नहीं है। आपको अधिकार के नीचे नहीं रहना है, आपको परमेश्वर के वचन के अधिकार के नीचे नहीं आना है। या तो दुनिया की अथॉरिटी में, आपके पति के अधीनता में, आपके टीचर के अधीनता में, आपके पास्टर के अधीनता में आपको नहीं आना है। जो लोग भी पास्टर के अधीनता में नहीं आते, पति की अधीनता में नहीं आते, टीचर के अधीनता में नहीं आते, वे दरवाजा खोल के रखा है उन्होंने शैतान के लिए। वो आके आपको अक्यूज करेगा, दोष लगाएगा, पिन लगाएगा, और आपको डराएगा। आपका इधर थोड़ा ही जख्म होएगा ना, थोड़ा, तो आपको क्या लगेगा मालूम है? अंदर डर, मेरे को लगता है कैंसर हुआ है, मेरे को लगता है कैंसर हुआ है। और वो कैंसर है नहीं, लेकिन शैतान ने अंदर डरा के आपको कन्फेस करा कि वो चीज को कैंसर में बदल देगा। वो कैंसर थी नहीं, लेकिन आपके डर की वजह से, डर के कन्फेशन की वजह से, ये कहता है ना कि मेरे डर की वजह से मेरी चीजें मेरे ऊपर आ गई। आज हमारे कई मसीह लोग, दुनिया के लोग इसी चक्कर में अटक गए। मालूम नहीं क्या होगा, माहौल बहुत खराब है, लगता है मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, लगता है हमारा धंधा भी ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा बोल के अपने धंधे की लोगों ने सत्यानाश कर दिया। हालांकि कितने बाबा सूट वाले वो बर्बाद हो गए, इतने बड़े बाबा सूट वाले बर्बाद हो गए, तो मेरा क्या चलेगा? गए आप। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ भाई।
मैं बोलता हूँ इधर 200 फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएगी ना केबल की, तो भी मेरा काम बंद नहीं होने वाला है। करना चलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। शैतान के लिए दरवाजा बंद, प्रभु के लिए दरवाजा खुला। आज आपको आपके इस ईविल स्वभाव को बंद करना पड़ेगा। आपको ये जो आप शैतान की आवाज सुनते हो और आपको मालूम है शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है इस बात के लिए, तो आपको उसके दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। कौन सा? पहले तो माफी दो, माफी लो, अपने आप को तोड़ो इधर। और नंबर 2, अधीनता में आ जाओ। अधिकार के, जब आप अधिकार के नीचे हैं तब आप शैतान से बात कर सकते हैं। यस, हालेलुया। नहीं तो आपको अधिकार नहीं, तो शैतान बोलेगा अरे मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं पास्टर सोनी को जानता हूं, तू किस खेत की मूली है। हाँ? तू खुद पास्टर के अधीन में नहीं है, तू खुद पास्टर के अधीन में नहीं है, तू काय को मेरे को भगाएगा। हालेलुया। ये वचन की सच्चाइयां हैं। ये वचन की सच्चाई जानेंगे, पावरफुल बनेंगे। इन वचन की सच्चाइयों को मानेंगे, फलवंत होंगे आप। आज फलवंत क्यों नहीं हो रहे? अधीनता में नहीं है। कई बहनें, कई भाई अधीनता में नहीं है, मनमानी है उनको, माफी नहीं देनी है, माफी लेनी भी नहीं है, और अगर लेनी भी है तो शॉर्ट में सॉरी, जैसे शान बोलता है सॉरी। लेकिन क्या मैं ऐसे माफी मांगता हूँ? नहीं। मैं कैसे माफी मांगता हूँ? प्यार से और दिल से। आमीन। और एक बार नहीं मांगता हूँ, एक बार माफी मांग ली एक बार अच्छी तरह से, तो भी पेट नहीं भरता मेरा। आमीन। मैं बोलता हूँ ये बेचारी मासूम है बहुत, इसके मन को दुख नहीं पहुंचे। कविता एक बार फिर से बोलता हूँ माफ कर दो। आमीन। कवि को दफो भरी। आप बोलेंगे सब थोड़ी तवा वांगुर वांगुर कानन पर थियणो दा है नहीं। आमीन, आमीन। सब यीशु वांगुर कानन पर थियणो आना यीशु वांगुर। बोलो मुझे प्रभु यीशु के जैसा बनना है भाई। यस, हालेलुया। मुझे प्यारा व्यक्ति बनना है। यस, आमीन। मुझे माफी वाला व्यक्ति बनना है। आमीन। मुझे माफ करने वाला व्यक्ति बनना है। आमीन। मुझे अधीनता वाला व्यक्ति बनना है। आमीन। मुझे अधीनता में आना है। मुझे शैतान को भगाना है। मुझे डर में से निकलना है। मुझे आनंदित होना है। मेरे मन को साफ करना है। मेरी मूड को अच्छी करना है। पैसे वाला बनना है। कितने लोगों को आशीषित होना है जरा बताएंगे? दोनों दरवाजे अभी बंद करना, अभी अभी। मैं ये नहीं बोलूंगा घर जाके बंद करूं, अब भी दरवाजे बंद करके फिर यहाँ पे फैसला। जैसे यहाँ से बाहर जाए तो आजाद होकर, आमीन। यहाँ से बाहर निकले तो सही जर्नी, यस। आपके जिंदगी की सेकंड इनिंग शुरू हो, और वो भी सेकंड इनिंग बहुत पावरफुल। जैसे मसीह ने जय पाई, जैसे मसीह जयवंत का परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा निस्सी है, वैसे ही हमारा नाम जयवंत से बढ़कर है। सारे जय वाले लोग बोलेंगे